इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शायद आप सिर्फ इन नामों को पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये किंगडम्स हैं। पृथ्वी पे इन लोगों ने राज्य किए हैं। यहां लिखा गया है, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रीचर, मिशनरी, टीचर, सिंगर, वर्शिपर, लीडर। पास्टर कौन होता है? पास्टर वो होता है जो अपने कलीसियाओं में आने वाले लोगों को वचन दे, उनके लिए प्रार्थना करे, उनको सलाह दे और अपने लोगों के साथ खड़ा रहे। इसे चरवाही कहते हैं। ठीक है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम अ पास्टर, नॉट परफेक्ट पास्टर। बहुत गलतियां करता हूं मैं आज भी। कई बार मुझे रियलाइज भी होता है कि मैंने गलत व्यवहार किया है, और मैं उन लोगों से फोन करके माफी भी मांगता हूं कि सॉरी, मैं बिजी हो गया हूं, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। पास्टर की जिम्मेदारी ये होती है। सेकंड होते हैं बिशप। इनकी तो मुझे समझ में ही नहीं आती है। बड़े बड़े चोगे पहन के बैठ जाते हैं। और बिशप बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उसके बाद लिखा गया है एवेंजलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो हर जगह जा जाके सुसमाचार बताते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 15 साल से प्रभु में हूं, लेकिन पहले के साल मैंने एक एवेंजलिज्म के तौर पे काम किया है। मैं जगह जगह डोर टू डोर गॉस्पेल शेयर करता था। उसके बाद लिखा गया है अपोस्टल। अपोस्टल वो लोग होते हैं जो कलीसिया को बना के किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। समझिए, मैं यहां से एक प्लेस पे जा रहा हूं, सो एंड सो, और वहां पर जाके मैं नए लोगों को यीशु के लिए बता रहा हूं, और उसी झुंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर 2-3 लोग स्ट्रांग हैं, फेथफुल हैं, ये बहनों के साथ और पैसों के साथ फेथफुल रहेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को वहां पर अपॉइंट किया जाता है कि आप अपोस्टल्स हो, इस चर्च की रखवाली करो। उसके बाद आता है मिशनरी। मिशनरी वो लोग होते हैं जो बहुत दूर दूर से अलग अलग देशों में जाते हैं, वहां की भाषाएं सीखते हैं, वहां का कल्चर देखते हैं, और उनके साथ रहकर वो उनकी मदद करते हैं। आप जानते हैं ना ग्रैमस्टन को, ही वॉज अ मिशनरी, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी। उसके बाद यहां लिखा गया है टीचर। अब प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने मुझे थोड़ा टीचिंग गिफ्ट दिया है। टीचर का मतलब वो नहीं है जो प्रचार करते हैं। टीचर मतलब वो लोग जो आपको जीवन जीना सिखाएं, हाउ टू लिव। ओके? उसके बाद लिखा है सिंगर। इनकी भरमार है आज। और सिंगर्स की, वर्शिपर्स की नहीं, सिंगर्स। बोलो सिंगर। बहुतों को लगता है मैं अच्छा वर्शिपर हूं। रॉन्ग, यू आर अ गुड सिंगर। आवाज निकालने वाला सिंगर है, प्रभु के लिए गाने वाला आराधक है। राइट? मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट वर्शिपर जो मुझे लगता है, नो डाउट मैं अपने कलीसिया की वर्शिप बहुत एंजॉय करता हूं, गॉड इज माई विटनेस, लेकिन मुझे एक और व्यक्ति हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है अर्नेस्ट मॉल। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने देखा है वर्शिप में कभी उनकी आंखें खुली नहीं रहती, हमेशा वो आंखें बंद करके, यू नो हिज ब्यूटीफुल सॉन्ग, आंखों को बंद कर लूं यसु तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं आंखों। सुना है आपने ये गाना? आंखों को बंद कर लूं। आंखें बंद करने से यीशु नहीं आता, आंखें बंद करने से आपका मन नहीं भटकता, है ना? सोचो यहां पर कोई यंग लड़का खड़ा है और सामने से एक लड़की जीन्स और टॉप पहन के आ रही है, उसने इसको देख लिया, ऐसे ही इसको जोश आ जाएगा। होते हैं कुछ लोग, लोगों को इंप्रेस करने के लिए तरह तरह के सुर निकालते हैं। प्रभु का अनुग्रह है, हमारी कलीसिया इन बातों से बची हुई है। वर्शिप लीडर्स, ये बहुत बड़े आराधक होते हैं, ये लीड करते हैं बैंड्स को। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब यीशु वापस आएगा, इनमें से किसी को भी इतना अप्रिशिएट नहीं मिलेगा। जिस चीज को वो लास्ट डे पे सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो है सर्वेंट। अब बताइए, बाइबल में सर्वेंट की कोई पोजीशन है?
आप जानते हैं अब उनका राज्य आने वाला है जिनके पास कोई पदवी नहीं थी, जो उसके नाम के लिए गुप्त में काम करते थे। कितने लोग हैं जो कहते हैं ये सारे काम करने हैं, पर इनमें से कोई पोजीशन नहीं चाहिए। बोलिए, आज देखिए कोई अच्छा करे और वो कलीसिया को पता न चले, हर्ट होता है लोगों को। समझिए एक दिन आपने चर्च के लिए कुछ खाना बनवाया, लेकिन मैंने यहां से रॉन्ग अनाउंसमेंट कर दी कि इस भाई ने बनाया, इस भाई ने नहीं, तो मैं आपकी शक्ल देखूंगा। मैंने बनवाया था, नाम उसका। पास्टर पागल है क्या? अकल नहीं है क्या उसको? इतना भी नहीं पता है ऊपर खड़ा है कि मैंने खाना बनाया, मैं कल से कलीसिया नहीं आएगा। भाई तू अभी निकल, बाहर बहुत लोग खड़े हैं, उसको बैठने दे। मैं आज भी जानता हूं एक चर्च की बात। एक चर्च थी, बहुत नई नई कलीसिया थी, अभी ओपन हुई थी, रेंटेड प्लेस पे। 15-16 लोगों की भाइयों की टीम थी वहां पर। सबने बोला मैं ये साफ करूंगा, मैं खिड़कियां साफ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक भाई ने कहा सालों से गंदे जो टॉयलेट्स पड़े हैं मैं वो धोऊंगा। ओके, सब करो। 16-17 लोगों ने मिलकर पूरे चर्च को एक दिन में ऐसा इतना चमका दिया। और नेक्स्ट डे पास्टर आया, पास्टर ने कहा मैं अप्रिशिएट तो करूंगा ना, इतनी मेहनत की है बच्चों ने। पास्टर को लिस्ट मिली 16 लोगों की, जिसने टॉयलेट धोए थे उसका नाम ही नहीं था उसमें। अब सब लोगों के नाम लिए जा रहे थे, सबके नाम, अरे इसने ये किया, इसने किया। वो जो टॉयलेट धो के बैठा था वो ऐसा बैठा था, अब मेरा नाम भी लिया जाएगा, इसने ये किया वो किया, और जानते उसका नाम ही नहीं आया। सच बात बताता हूं मैं, ये चर्च की बात एक की। उस भाई ने 1 महीना चर्च आना बंद कर दिया। सब लोग उससे पूछने लग गए भाई आप आते क्यों नहीं हो? मैं बिजी हूं। मैं बोलता हूं नहीं भाई, तू 1 महीने से बिजी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जानते हो कई बार आपको हर्ट होता है पर आप रिएक्ट नहीं करते हो। सो मेनी टाइम्स आपको हर्ट होता है लेकिन आप चुपचाप से निकल जाते हो। और जानते हो ये सारा कचरा अंदर रखकर आप प्रभु के करीब भी नहीं जा पाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ स्पिरिट ऑफ सर्वेंट? क्या आपके पास एक नौकर की आत्मा है? हां? क्यों चाहते हो कि लोग हमेशा आपकी सुद्धि लें? क्यों चाहते हो कि हर बार आपको किसका कॉल आए, कोई आपसे बार बार पूछे? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने इस इमैच्योर बिहेवियर पर अगर विक्ट्री नहीं पाई, ये चीजें आपके रिलेशनशिप्स को भी खराब करेंगी। ट्रस्ट मी, मुझसे हुआ है ऐसा। मैंने कई बार कुछ पराये लोगों से परिवार की उम्मीदें की हैं। अगर मुझे सर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, अनिवार्य है कि मेरा परिवार मुझसे पूछेगा। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आपको उनका हर एक्ट नेगेटिव दिखेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, सबसे डेंजरस लोग वो नहीं है जो डीमन पजेस हैं, सबसे डेंजरस लोग वो हैं जो नेगेटिव माइंडेड होते, नकारात्मक सोच, हर चीज को नेगेटिव वे में लेना, हर चीज को। समझिए आपके पास में कोई व्यक्ति रहता है और उसको चर्च से कॉल जाता है कि आप ठीक हो कि नहीं हो, क्योंकि हमको पता चला कि वो बहुत बीमार हैं और वो आपको बता रहे हैं आज चर्च से कॉल आया था, मुझे तो नहीं आया था। क्यों, आपको क्या हुआ? बोलिए। अरे चर्च चेंज करने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलो। चेंज योरसेल्फ। द बाइबल सेज जिसने बाहर के हिस्से को बनाया, क्या उसने अंदर के हिस्से को नहीं बनाया? अच्छा, मुझे शिकायतें नहीं होंगी कलीसिया से, मुझे बताइए। मुझे आप में से किसी से भी कोई शिकायत नहीं होगी, तो क्या मैं आपको यह कहूं सामने डोर है निकलो? नो, आप कितने भी नीचे हो जाओ, मैं आप में से किसी को दरवाजा नहीं दिखा सकता, क्योंकि कलीसिया पापियों के लिए है।
मैं हॉस्पिटल में किसी भी भले चंगे व्यक्ति से मिलने नहीं चाहता, मैं बीमारों से मिलने चाहता हूं। याद रखिए, इस कलीसिया में सबसे मोस्ट अनपरफेक्ट व्यक्ति आपके पास में बैठा हुआ है, असिद्ध व्यक्ति। मैं हैरान था यीशु के साथ, यीशु की सेवकाई को पढ़ के, प्रभु तू कैसे संभालता है इन 12-12 सरदर्दों को। आप पढ़ के देखिए, इतना आप सोचो, 12 सरदर्द सबके अपने अपने नाटक है, सबके अपने अपने। एक बोलता है पैसा नहीं है, वड़ा पाव कहां से लाऊं। पढ़ा है आपने आज की लैंग्वेज में, 200 दिनार की रोटी भी, हम लोग होते तो ऐसे बात करते, कहां से लाऊं, मिलना भी तो चाहिए ना, कचौरी 10 रुपए का मिलता है। हम बोलते थे ना, फिलिपुस 4000, यीशु ने 4000 लोग को खाना खिलाया है अभी। उसके बाद यीशु को कहता है इनको बिठा दो, बोलते कहां से लाएंगे। यीशु ने कहा 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी, प्रभु वड़ा पाव 15 रुपए का हो गया है। हम ऐसे बोलते थे ना। एक बोलता है पैसा दो बताता हूं यीशु कौन है। तीसरा कहता है आओ मरने जा रहा है, हम भी चले मरने। सोचो, आप घर से निकलो किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, और आपका कंपेनियन आपको ऐसा कहे मरने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूं। आप उसको लेके चलोगे? मैं तो गुस्से में बोलूंगा इधर ही बैठ, भले वो मरे तो मरे। और चौथा जानते क्या बोलता है? बोलता है मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार कहूंगा, मैं उसे नहीं जानता। आप बिलीव कर सकते हो, ऐसों के साथ दिन रात रहता था। आप कौन हो? हु आर यू? कौन हो आप लोगों में से दोष निकालने वाले, कंप्लेंट्स निकालने वाले? अरे परमेश्वर इतने साल, मैं आपको सच कहूं, मैंने यीशु को कई बार कहा है, प्रभु तेरे लिए चेलों को संभालना आसान था, पर मेरे साथ चलना प्रभु अप्रिशिएट, तूने मुझ जैसे व्यक्ति को संभाला है। यार कितने नखरे हैं मेरे, कितनी नौटंकियां हैं मुझ में, उसके बाद भी तूने आज तक कभी मुझे गिव अप नहीं किया है। हमेशा सब कुछ गुस्सा मैं करूं, घमंड मैं करूं, जलन मैं करूं, चुगली मैं मारूं, सब कुछ मैं मारूं, फिर भी लास्ट में तू ही आके मुझे बोलता है चलना, पश्चाताप करना, अभी बंद करना ये सब। क्या खुदा है हमारा, व्हाट अ गॉड वी हैव। तो भाइयों और बहनों, नाटक बंद करो, बी ए रियल पर्सन। किसी से उम्मीद मत करो कि कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं आप में से बहुतों के पास कभी भी उत्तम व्यवहार क्यों नहीं पहुंचा है? बोलिए उत्तम व्यवहार। हबक्कू में लिखा है ये, तेरा व्यवहार तेरे पास लौटेगा। आप जानते हो आप में से बहुतों के साथ एक अच्छा व्यवहार क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि आपने किया नहीं है। आप मुझे बताइए, मेरे बर्थडे पे आप मुझे चॉकलेट नहीं देते और आप उम्मीद करते हो कि मैं आपके लिए बड़ा चॉकलेट लेकर आऊंगा। हां जी, बोलिए बोलिए। किसी को हैंडशेक नहीं करते ठीक से और आप उम्मीद करते हो कि वो आपको स्माइल देंगे। एक भाई था, वो बोलता था हमारी एक बहन है बड़ी पवित्र है, चर्च जैसे चलती है वो बीच में आती है, एकदम साइड में जाके खड़े हो जाती है, पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करती है, प्रीचिंग के बाद चुपचाप से बैठ जाती है, किसी को नहीं देखती, और जैसे आप अंतिम आशीष देते हो चुपचाप से निकल जाती है। बड़ी पवित्र है। मैंने बोला इसको शोकेस में बिठा, हमारे किसी काम की नहीं है ये। अरे कलीसिया में हम आते हैं तो एक दूसरे से मिलने आते हैं। मुझे एक बात बताओ, सब यहां देखो, आप स्पिरिचुअल हो, ये कैसे दिखता है? गीत गा के, गीत गा के, वचन याद करके। अरे जानते हो आप मजबूत हो ये कैसे दिखता है? इधर मेरे साइड में आके खड़े हो जाओ और जोर से चिमटी मारता हूं और आपकी शक्ल देखता हूं, इधर पता चलेगा दबाने से कि एक्चुअली अंदर भरा क्या पड़ा है ना? जितने भी लोग अपने आप को नम्र समझते हैं, आपकी एक टेस्ट है, आज आपको दादर से खपोली ट्रेन पकड़नी है।
आज आपको कल्याण की स्टेशन से टिकट निकालना है, करके दिखाओ, पता चलेगा आप कौन हो। कंफर्ट जोन में बैठ के अपने आप को नम्र मत समझो। जाओ बसेस में, ट्रेन्स में, पब्लिक प्लेसेस पे जाओ जहां पर आपको कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली आप कौन हो, आपकी ग्रोथ क्या है। इधर गीत गाना, वचन बोलना, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, ये बोलना कोई आत्मिकता नहीं है। अगर आपको जानना है आप कौन हो, गो इन पब्लिक प्लेस, गो इन हॉस्पिटल्स, तब आपको पता चलेगा। आज मैं मास्क उतारूंगा कुछ लोगों का, ताकि वो जान पाए कि वो कौन है। बोलो यीशु मसीह की। ये सारे किंगडम्स चले गए, अब एक किंगडम आने वाला है सर्वेंट्स का, ऐसे लोगों का जो जन्म ही सेवा करने के लिए लिया है उन्होंने। राइट? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो स्वामी नहीं बनना है, सेवक बनना है। कितने लोग को चुभ रही हैं बातें? हाथ मत उठाओ, बाजू वाला देखेगा। चुभनी भी चाहिए। भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा। आप घर में आते हैं, आपके जूते कौन उठाता है? जब आप नहा लेते हैं तो आप तौलिया कहां फेंकते हैं? आप खा लेते हैं, आपके बर्तन कौन उठाता है? क्यों हम ये सोचते हैं कि ये सब काम मेरी वाइफ के, आप क्यों नहीं कर सकते? हां जी। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पलंग पे जो बेड पे जो चद्दर पड़ा है, आपका जो पिलो पड़ा है, वो कौन उठाता है? क्यों हम लोग इस माइंडसेट में चलते कि कुछ काम मेरे नहीं है? हाँ, क्या होगा अगर आप इनकी हेल्प करोगे तो? जरा सोचो। मैं आप बहनों से एक बात पूछता हूं, जो भी लोग बहनें जॉब करती हैं या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप दूसरों का जीवन क्यों जांचते हो? ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, उसके हस्बैंड ने उसको क्या लेके दिया, उसके हस्बैंड ने उसको क्या लेके दिया। एक भाई है हमारे चर्च में है, उसकी बीवी उसके सामने रोती है, वो मेरे सामने रोता है। हाँ सच्ची में। तो मैंने बोला तेरी बीवी कहां से रोती है? बोलता है यार उसकी एक फ्रेंडशिप है किसी बहन के साथ, और वो बड़े अमीर हैं, वो जो भी लेके, टाइटन की घड़ी लेके आएगी, उसको बोले कि मेरे पति ने लेके दिया, कुछ और लेकर आएगी, मेरे पति ने लेके दिया। बोला सब कुछ देखकर वो सारी फरमाइशें मेरे पास आती है, वो कि उसको लेके दिया है, मेरे को भी लेके दो, उसको लेके दिया है, मेरे को भी लेके दो। और बोलता है भाई मेरे पास इतना नहीं है, अमीरों के साथ दोस्ती महंगी पड़ रही है। एक दिन ऐसे बोल रहा था वो। जरा सोचिए, कई बार आप देखिए अननेसेसरी कुछ बातों पे आप जिद करते हैं। आप जानते हैं आपके पति की कंडीशन क्या है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो हस्बैंड वाइफ हैं, बी अ फ्रेंड्स, एक दूसरे को समझो। बहुत सारी पत्नियां, मैं आपको सच कहता हूं, उनका स्वभाव देखकर मैं उससे पूछता हूं आपका जन्म जर्मनी में हुआ था? तो बोलती है जर्मनी क्यों? तो मैं बोलता हिटलर भी उधर ही हुआ था। ट्रस्ट मी, मैंने रिसेंटली एक आंटी को बोला उनके घर में, मेरे आप सोचो पास्टर की प्रेजेंस में पति को सुना रही थी, इसको देखो। मैंने बोला तू मेरे को आंखें क्यों दिखा रही है? इसको देखो। देख लिया, अच्छा आदमी है, क्या करूं? इतना सुना रही थी, इतना सुना रही थी, पति बेचारा शर्मिंदा हो रहा था कि पास्टर के जाने के बाद सुनाती ना, वैसे से सुनाती रहती है, नए आदमी के सामने क्यों सुना रही है? इतना सुना रही थी, सुना रही थी, सुना रही थी। फिर बाद में मैंने उनको बोल दिया, मैंने बोला आपका जन्म जर्मनी में हुआ है ना? तो बोला नहीं ब्रदर, उल्लासनगर में पैदा हुई हूं। मैंने बोला यहां के लगते नहीं हो आप? तो बोला क्यों? मैंने बोला जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ था, मुझे लगा आप उसके वंशज हो। हम इब्राहिम के वंशज है, ये हिटलर की वंशज। क्या बोलते हैं वंशज को इंग्लिश? जीनोलॉजी, है ना? एक घर बताओ मुझे जिसमें औरत की आवाज ऊंची है और वो घर खुश है। दो नहीं, एक। बहनों यहां से आता हूं।
ग्रेट। एक घर बताओ जिसमें बहन की आवाज ऊंची है। ओए, क्या है? हाँ, हेकड़ी निकालू क्या? क्या बोला? मुंह से आंखें बड़ी हो गई हैं। बोलिए, एक घर बताओ, एक घर बताओ जिसमें औरत की आवाज ऊंची है और वो घर खुश है। दो मत, एक दो नहीं मिलेंगे आपको, एक ही बताओ। चलो, दो ढूंढना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे ही नहीं मिलते। एक घर बताओ। तो आपका मतलब मेरा पति कुछ भी करे मैं सुनूं? लिसन, झगड़े करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको चाहिए, आप चाहते हो आपका पति अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो लाइन पे आए? मैं आपको बताना चाहता हूं, बी अ गुड एग्जाम्पल। रिवील करो उस पर कि एक्चुअली खुदा के साथ बहुत सारी बातें बोलने से ठीक नहीं होती हैं। कुछ चीजें शो करनी पड़ती है कि देखो ऐसा किया जाता है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ कुछ घरों में पतियों से बुद्धिमान पत्नी होती है। लेकिन फिर भी कहता हूं, आपको अधीनता में रहना है, आपको अंडर सबमिशन चलना है। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, कई बार आप इस बात को समझ नहीं पाते हो, आप परमेश्वर के अधिकारों के खिलाफ जा रहे हो। प्रभु ने कहा है पति पत्नी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है। आप इस बात को जानिए। मैंने उन घरों में बरकत नहीं देखी है, पैसों की बरकत, जिन घरों के अंदर मैंने देखा है स्त्रियों के आवाज ऊंचे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पति कहां गलत है, बैठो कमरे में, बच्चों को बाहर निकालो। कभी भी डिस्कशन बच्चों के सामने नहीं करनी है आपको। आगे चल के आपके बच्चे भी नहीं तो वैसे होंगे। उनसे बात करो, उनको बड़े प्रेम से कहो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो समझते हैं, अच्छी बात है। नहीं समझते, जानते क्या करो? छोड़ दो। ऐसे करो, छोड़ दो। तो फिर मैं क्या करूं? करते रहें, प्रेयर करो। आपसे नहीं हुआ ना, अब खुदा करेगा। सिंपल। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बी ए सर्वेंट। जानते हो मैंने इनको क्यों समझाया पहले? क्योंकि आदम पहले आया था। हवा बाद में आई। बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, हम स्टार्ट करें वर्ड। अभी मैच लेट आया, मैंने सोचा काउंसलिंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा नहीं, तुझे करनी है, कुछ चीजें तुझे बतानी है। और जिन बहनों के मुंह मेरे इस प्रचार से उतर गए, कंफर्म गड़बड़ है आप में। क्या है? ब्रदर, मैंने एक निर्णय लिया है। क्या? मैं ट्यूसडे से आपके चर्च में नहीं आऊंगी। अब भी जाओ, अब भी जाओ, अभी उठो। हु केयर्स? मैं आपकी फिक्र करूंगा इस बात में कि मुझे खुदा का कलाम नहीं बोलना, ये नाराज होंगे। मैं माइक छोड़ दूंगा, मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा, लेकिन जो मुझे खुदा ने कहा है वो तो मैं कहूंगा, है ना? बोलना ही है। सच सच है, उसे कितनी बार भी दोहराओ, झूठ को कितनी बार भी दोहराओ, वो सच नहीं होता। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें फास्ट। बहुत ही उम्दा वर्ड है आज, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। फिलिपियो 4